लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्टर जो ये पूरा प्रोटेस्ट था वो हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतारा गया है। अब पूरी तरह से संभालने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से दूर किया जाए। यही वजह है कि वहां पर हल्के बल का इस्तेमाल किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरा जो संसद मार्ग है उससे पब्लिक को खदेड़ा है। खाली विजय चौक से रास्ता एक दिया गया है। जितने भी सांसद हैं जो पार्लियामेंट में जाने वाले हैं उनको अंदर जाने के लिए प्रवेश वहां से दिया जा रहा है। बाकी संसद की सुरक्षा में जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको बाहर तैनात कर दिया गया है कि कहीं से भी कोई भी युवा या फिर यूं कहें कि इस पार्टी के समर्थन में जो लोग आए हैं वो अंदर ना पहुंच पाए। गोल चक्कर में दिखाना चाहूंगा जो आप देख रहे हैं, इससे जो अगला गोल चक्कर है वहां पर भी नेट नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात है आपको दिखा दें किस तरह से जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे अभी भी सड़कों पर इसी तरह से टहलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। हर गोल चक्कर पर यह स्थिति है। इससे आगे जाएंगे तो नेट बंद है, नेट काम नहीं कर रहा है और नेट बंद करने के पीछे की वजह यही रही क्योंकि लगातार वीडियो बनाकर एक दूसरे को सर्कुलेट किया जा रहा था। उस पर भी जो दिल्ली पुलिस है उसकी पैनी नजरें हैं किस तरह से, क्या मैसेज वो सर्कुलेट कर रहे हैं, क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, ऐसी स्थिति में अफवाहें जो है वो बहुत ही ज्यादा फैलती हैं और अभी हम यही देख पा रहे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल लेने के आए आपने यहाँ पर हुआ तो सही, लेकिन आंसू गैस वगैरह छोड़ गया, टीयर गैस छोड़ गया, तो इसकी वजह से थोड़ी सी भगदड़ हुई। देखिए ये आए हैं भगदड़ हुई यहाँ पर, आंसू गैस की नहीं हुई, लेकिन आंसू गैस लोग खा करके भी वहाँ बैठे रहे, डटे। थोड़े से पीछे जरूर हुए थे लेकिन वहाँ पे लोग डटे रहे, अभी भी लोग वहीं पर हैं। अभी बैठ तो देखिए किस तरीके से लगातार यहां पर जमकर विरोध नारेबाजी और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक संसद भवन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अब वहां से निकल रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में किस तरीके से वहां पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं कि प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो मेन गेट पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। सदन के अंदर जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पर आप सदन के अंदर चर्चा करिए, आप राम मंदिर पे आप चर्चा करिए। लेकिन आज जो हमने दिन में जो सुबह में जो बिजनेस आता है, जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में, डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है? उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है? और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले। क्यों? जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती हैं तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है, तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन अहंकार। तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। अमित लगातार बने हुए हैं, हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आप तो लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि विपक्ष भी लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि साफ तौर पर जो छात्र सड़कों पर हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और अगर सही हो तो उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। देखिए विपक्ष का लगातार समर्थन मिल रहा था जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। अलग अलग पार्टी
समय समय पर मंच पर पहुंच भी रही थी, मंच को साझा कर रहे थे। मंच से वो ये कह रहे थे उनका जो समर्थन है पूरी तरह से इनके साथ है, और जो मांगे थी जिस तरह से पार्टी की ये जो सीजेपी के लोग बैठे हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट में लाया जाए, अलग अलग मांगों को लेकर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था। खासतौर पर सोनम वांगचुक की हम बात करें, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिस तरह से उनको ले जाया गया। उसके बाद 20 तारीख का ये जो आज का दिन रखा गया था, तय किया गया था कि आज के दिन संसद की तरफ कूच किया जाएगा, संसद की तरफ पैदल मार्च किया जाएगा और संसद का घेराव किया जाएगा। तो ऐसे में पूरे देश से ये आह्वान किया गया था कि सबको बुलाया जाए, और यहाँ पर वो आज देखने को भी मिला। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए, बहुत से लोग इसमें असामाजिक थे, अराजक तत्व भी थे जो लोगों के साथ मारपीट करते हुए भी दिखाई दिए, जिन्होंने लोगों को मारपीट भी की, उनके साथ बदतमीजी भी किया, मिसबिहेव भी हुआ। ये सब तस्वीरें आज अलग अलग जगह से देखने को मिली। पीसफुल प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, और अभी भी संसद की तरफ जो लोग हैं वो जा रहे हैं। लगातार यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे कैमरे में दिखाना चाहूंगा विजय से, ये तमाम लोग संसद की तरफ ही जाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और दूर दूर से आए। कहाँ से आप आए हैं? हम पलवल हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। आप कहाँ से आए हैं? पलवल से आए हैं जी। सारे साथ में, तो ये ग्रुप है इसी। और अब आपको हम ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। आपने देखा सुना किस तरीके से तमाम जो सीजेपी के समर्थक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये आपको संसद भवन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर लगातार किए जा रहे हैं, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, इस वक्त वहां पर हालात जो है वो कैसे बने हुए? सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो लोग अनशन पर बैठे हुए थे उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सरकार से मुलाकात होगी, सरकार से मुलाकात पर ही सभी की निगाहें जो हैं टिकी हुई हैं, किस तरीके से बातचीत होंगी और क्या क्या मांगे इनकी मानी जाएंगी। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ नीट की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है और तमाम छात्र आज एकजुट दिखाए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से एक गाड़ी में भरकर बहुत सारे छात्र आए हों, अकेले अकेले छात्र और छात्राएँ पैदल दौड़कर जंतर मंतर की तरफ जाते हुए सुबह दिखाई दिए थे, और वही जोश जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। 20 तारीख को आज के दिन को चुना गया था संसद का घेराव करने के लिए, और जिस वक्त प्रदर्शन अगर 20 से 23 दिन के आसपास का वक्त हो गया है, शुरुआती तौर पर कम लोग यहां जरूर प्रदर्शन में पहुंचे थे, लेकिन अब जिस तरीके से आह्वान किया गया था उस आह्वान के बाद आज सुबह से ही तमाम जो तादाद है बढ़ती जा रही है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि संख्या में कमी दर्ज की जा रही हो। अभी भी लोग अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम इलाकों से पहुंच रहे हैं और आक्रोश सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। जो मांगों पर शुरुआती तौर पर अड़े हुए थे उन्हीं मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा आज के प्रदर्शन को देखते हुए 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, और ऐसे तमाम रास्तों को सुबह के वक्त ही बंद कर दिया गया था जो जंतर मंतर तक पहुंचते, चाहे मेट्रो स्टेशन हो चाहे सड़क मार्ग की बात करें, तमाम गोल चक्कर्स पर पुलिस जो है तैनात कर दी गई थी। बावजूद उसके तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। पैदल लोग पहुंचना शुरू हो गए, जहां तक गाड़ी से या मेट्रो से पहुंचे वहां तक पहुंचे, उसके बाद पैदल जाते हुए दौड़कर लोगों की तस्वीरें। ठीक है अमित, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? देखिए, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन पहुंच गए थे। संसद भवन पहुंचने के बाद उनको फेज वाइज तरीके से हटाया जा रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको 2 किलोमीटर के से पीछे कर दिया जाए, क्योंकि अभी 500 मीटर का रास्ता, 500 मीटर का सिक्योर किया गया है रास्ता पार्लियामेंट का, क्योंकि आप देखिए 163 लगी BNS लगी हुई है यहाँ पे, और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी उनको पीछे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाइए। लेकिन कई जगहों पर नहीं माने गए, तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बड़ी संख्या में आंसू गैस के यहाँ पे गोले छोड़े गए हैं, और स्टूडेंट्स जो है, कई स्टूडेंट्स जो खासतौर पर यहाँ पर जो आए थे, यहाँ से निकल रहे थे, वो घायल भी हुए हैं, और कई पुलिस वाले भी ऐसा बताया जा रहा है घायल हुए। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन को पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स खासतौर पर प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे।